माँ, खाना बन गया। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। नहीं बेटा, तुम थोड़ा इंतजार करो, बस मैं लकड़ियाँ लेने ही जा रही हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी। माँ, अभी अभी तो बारिश हुई है, सारी लकड़ियाँ भीग गई होंगी और फिर से बारिश आने वाली है। हाँ बेटा, पर जाकर देखती हूँ, शायद कुछ बच गई हूँ भीगने से। ठीक है माँ, पर जल्दी आ जाना, बारिश आने वाली है, आप भी भीग जाओगी। हाँ बेटा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। अरे, ये तो बारिश के चक्कर में सारी लकड़ियाँ भीग गई हैं। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? माँ जब तक लकड़ियाँ लेने गई हैं तब तक मैं ये पानी साफ कर देती हूँ। पता नहीं क्यों भगवान जी ने हमें इतना गरीब बनाया है। जब जब बारिश आती है तब तब हमारे घर में पानी भर जाता है। शेरू, चलो हम अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। वो कैसे माता? रुको, दिखाती हूँ। खिलौने ले लो, खिलौने, खिलौने ले लो, खिलौने। अब सही है। अरे, इतनी बारिश में कौन आ गया? सोने भी नहीं दे रहा है। हे भगवान, पागल वागल हो गई हो क्या? इतनी बारिश में खिलौने बेचने आ गई? मुझे नहीं चाहिए खिलौने, चलो जाओ यहाँ से। वैसे मैं खिलौने बेचने वाली ही हूँ, पर मैं यहाँ पर खिलौने बेचने नहीं आई। वो तो मैंने देखा आपका घर बहुत बड़ा है, इसीलिए मैंने सोचा जब तक बारिश हो रही है तब तक आपके घर में रुक जाती हूँ। अच्छा, मेरा घर बड़ा है तो क्या कोई धर्मशाला थोड़ी है, जिसका मन करे वो यहाँ पे आ जाए। अरे, मैं हमेशा के लिए थोड़ी आई हूँ, वो तो जब तक बारिश हो रही है तब तक ही रुकूंगी, फिर मैं चली जाऊंगी। इतने में आपका घर कम थोड़ी पड़ जाएगा। किसी गरीब का भला करके तुम्हें ही पुण्य मिलेगा। मुझे पुण्य मिले या ना मिले उससे तुम्हें क्या? और मैंने बोला ना मेरे घर में नहीं आना है, मतलब नहीं आना है, तो तुम जा सकती हो। फालतू में मेरा टाइम खराब मत करो। कितनी बेशरम हो, अभी भी खड़ी हो, बोला ना जाओ। खामखा मेरी नींद खराब कर दी। नैना बेटा, अंदर से चावल लेकर आओ। अरे, चावल तो इतने ही बचे हैं, माँ से बताती हूँ। माँ, चावल तो सिर्फ इतने ही बचे हैं, हम कल क्या खाएंगे? अरे कोई बात नहीं बेटा, आज हो जाएगा, कल का माता रानी खुद ही देख लेंगी। क्या माँ, आप दिन भर माता रानी किया करती हो? उन्होंने तो हमें गरीब बनाया है, अगर उन्हें देखना ही होता तो वो हमें ऐसे गरीब नहीं बनाती। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते, माता रानी ने हमें गरीब थोड़ी बनाया है। वो तो पिछले जन्म के कुछ हमारे पाप होंगे जिनकी वजह से हम इस जन्म में गरीब हैं। बाकी माता रानी तो हमारा ख्याल हमेशा रखती हैं। ऐसे ही तो माता रानी हमारा ख्याल रखती है। बोला था ना, बारिश हो गई, लकड़ियाँ भीग गई हैं। लो, अब ठीक से चूल्हा भी नहीं जला, अब क्या माता रानी हमारी मदद करने आएंगी? अरे हाँ बेटा, जब हम अपने पाप कर्मों की सजा भोग लेंगे उसके बाद माता रानी हमारी मदद करने अवश्य आएंगी किसी न किसी रूप में। अब इस घर में जाकर देखती हूँ। ये लो बेटा, आराम से खाओ। सुनिए, कोई है क्या? माँ, खाना? अरे बेटा, तुम आराम से खाओ, मैं आती हूँ। ठीक है माँ। जी कहिए।
मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आप यहाँ बैठिए। तुम यहाँ पर बैठो, मैं लेकर आती हूँ। माँ इतना ही खाना है और अब वो भी लिए जा रही हो? अरे बेटा, बाहर एक बच्ची आई है, उसे बहुत जोर की भूख लगी है, उसे ही देने जा रही हूँ। पर माँ खाना तो इतना ही बचा है, आप उसे देने जा रही हो, फिर आप क्या खाओगी? अरे बेटा, तू आराम से खा, मैं एक दिन नहीं खाऊंगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। ये लो। अरे बेटा, आराम से खाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे ये बच्ची कहाँ गई? ये इतने सारे पैसे और ये माता रानी की मूर्ति, मतलब वो बच्ची कोई और नहीं, स्वयं माता रानी थी। माँ आपने सही कहा था, माता रानी हमारी मदद करने अवश्य आएंगी। हाँ बेटा, जय माता दी। अगर आप अपना छोड़कर दूसरों की भलाई करते हैं तो भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं। जय माता दी।